हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2C जो कि है लाइंस एंड एंगल्स ज्योमेट्री चैप्टर का। और इसका प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाकर देख लेना। तो आज के वीडियो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 2C का जो टॉपिक है जो कि हम लोग को समझना है 2C एक्सरसाइज बनाने के पहले, वो है सबसे फर्स्ट में हमारा पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे फर्स्ट में ट्रांसवर्सल, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स इन अ प्लेन एट अ डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, जैसे कि मान लो पैरेलल लाइन्स क्या होता है, जैसे कि दो लाइन ऐसे चल रहा है एक साथ में, इन दोनों को बोलेंगे हम लोग पैरेलल लाइन्स। ठीक है, और इसी को अगर कोई लाइन ऐसे कट कर दे रहा है तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है, दो लाइन तीन लाइन कितना भी होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्सल होता है ये। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इसको एक लाइन ऐसे कट किया है, तो ये जो लाइन कट करता है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो अब आता है हमारा एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल। तो अब इसमें बताते हैं कौन कौन सा एंगल बनता है और कैसे हम लोग कौन से किसको एंगल बोलते हैं। अब हमारे यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, द फोर एंगल्स लेबल्ड 3 4। देखो सीधा से समझो, ये जो लाइन दिया है ना, इसके अंदर जो भी एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इन दोनों लाइन के अंदर कौन कौन सा एंगल है, ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे एंगल है 4, यहाँ पे एंगल है 5, यहाँ पे एंगल है 6। इन दोनों लाइन के अंदर जो भी एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अब देखो को इंटीरियर एंगल, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल दैट फॉल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो समझ गए, अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे कि ये दो लाइन दिया हुआ है और ये जो एक साइड बनेगा ना, एक देखो ट्रांसवर्सल एक बीच में गया, तो जो इस साइड बनेगा ना एंगल उसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। जैसे कि 4 और 5 को इंटीरियर है और इस लाइन के इस साइड इंटीरियर में ही 3 और 6 एक ही साइड बन रहा है, तो ये हम लोग होगा 3 और 6 को इंटीरियर, और ये 4 और 5 ये इस साइड का हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स पे। एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो कि इन दोनों लाइन के बाहर हो, जैसे कि 1 और 2, ये लाइन है दोनों, इसके बाहर हो जाएगा 1 और 2, और इधर इसके बाहर हो जाएगा 7 और 8, ये दोनों हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब आता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट मतलब क्या होता है कि एक एंगल है, फिर सेकंड वाले को स्किप करके फिर थर्ड एंगल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो हमारे यहाँ पे मान लो एक ये एंगल 3 है। ठीक है, तो एंगल 3, तो फिर 4, एंगल 3 के बाद आता है एंगल 4, तो एंगल 3 है तो 4 नहीं आएगा, फिर आ जाएगा क्या 5 हमारा। एक एंगल को स्किप करके फिर दूसरा एंगल, ये हो जाता है हमारा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अब हो जाएगा हमारा एंगल 4 है ना, तो एंगल 4 के बाद आता है हमारा 5, तो 5 नहीं 5 के बाद 6, मतलब एक एंगल को स्किप करके जो भी एंगल आएगा वो हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल्स। जैसे 4 है तो 4 का हो जाएगा 6 और 3 का अल्टरनेट हो जाएगा 5। ठीक है, जैसे देखो ये होगा क्या हमारा इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होगा, जैसे देखो ये 1 है ना, तो 1 का एंगल क्या हो जाएगा 4, जैसे देखो 1 2, फिर हम लोग को एक्सटीरियर का सिर्फ मतलब है ना, तो ऐसे करके 1 2 फिर एक्सटीरियर ऐसे लेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सटीरियर हो जाएगा 7 और 2 का एक्सटीरियर हो जाएगा 8। ठीक है, अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। द पेयर्स एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 8, एंगल 3 एंगल 7 आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 मतलब ऐसे सेम लाइन में ऐसे एक एंगल को छोड़ के, तो 1 और 5, 2 और 6, 3 और क्या हो जाएगा हमारा 7, एंड 4 और 8, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे देखो हमारा प्रॉपर्टीज। If two parallel lines are intersected by a transversal, the alternate angles are equal. दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इसको कट किया, तो इसका जो भी अल्टरनेट एंगल्स होगा ना वो इक्वल होगा। जैसे मान लो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा अगर दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो। अब देखो प्रॉपर्टी 2 में क्या दिया है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। जैसे ये देखो ये और ये एंड ये, ऐसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 में क्या है, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स
are intersected by a transversal, then the interior angles on the same side of the transversal are supplementary. एक पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट किया है, तो जो इंटीरियर एंगल होगा सेम साइड का, मतलब ऐसे सेम साइड का इंटीरियर एंगल होगा, वो उसका सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा समझ में आ गया होगा। तो अब जाके हम लोग आगे एक्सरसाइज को बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर द लाइन्स L and M आर पैरेलल, यूज अल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर टू फिल द ब्लैंक्स। इन तीनों में से अल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर का ही होगा सिर्फ आंसर, तो कौन सा किस में होगा वो बताना है। ये फिगर दिया है यहाँ पे, एंगल 4 एंड एंगल 7 आर अ पेयर ऑफ एंगल 4 और एंगल 7 क्या है, देखो 4 और 7 हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, 4 and 5 आर अ पेयर ऑफ, देखो 4 और 5 ये एक ही साइड का है, तो को इंटीरियर हो जाएगा, ये को इंटीरियर। एंगल 2 एंड एंगल 6 आर अ पेयर ऑफ एंगल 2 और एंगल 6, तो देखो ये बताया था ना, एक ही साइड ऐसे इस टाइप का अगर एंगल बनेगा तो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सेकंड में हमारा इन द फिगर L and M राइट द नंबर्स डिनोटिंग द एप्रोप्रिएट एंगल्स इन द फॉलोइंग। अल्टरनेट एंगल इस फिगर में 3 का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, देखो 3 का अल्टरनेट हो जाएगा 5 इस टाइप से, तो 3 का हो जाएगा एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल डैश फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनेगा हमारा 7, देखो 3 एंड 7। एंगल 3 एंड डैश फॉर्म अ पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो एक ही साइड का, तो 3 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ L पैरेलल M। दो पैरेलल लाइंस दिया है, एक ट्रांसवर्सल को कट किया है, x हम लोग को निकालना है और एक एंगल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो L पैरेलल M हुज, ये जो n है इसका ट्रांसवर्सल है, n ट्रांसवर्सल, तो अब देखो एंगल x किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 105 के, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे बनता है ना इस टाइप से, तो एंगल x का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल x का वैल्यू हो जाएगा 105। अब आते हैं हम लोग सेकंड में, L पैरेलल M, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना, x निकालना है हम लोग को, ये 100 दिया है, तो ये देखो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स है ना। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। ये सेम ये वाला लाइन जो है ना, ये इसमें भी लिखना है, L and M इज पैरेलल, N इज अ ट्रांसवर्सल, तो x का वैल्यू हो जाएगा 100, किस वजह से, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें L पैरेलल M है, एक ट्रांसवर्सल को कट किया है, ये x हम लोग को निकालना है और ये दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे भी देखो सेम ये भी अल्टरनेट एंगल से ही होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 110, x इज इक्वल टू 110, किस कैसे, तो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या है, फाइंड x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ L पैरेलल M। L और M एक पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, हम लोग को इसमें निकालना है x का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में मान लो ना कि हम इसको ले लेते हैं एंगल 1। ठीक है, अगर ये एंगल 1 हो जाएगा, तो ये देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ऐसे होता है ना, बनता है ना, ये ऐसे ऐसे एक लाइन अगर एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनता है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री, इक्वल होता है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखो, तो एंगल 1 प्लस एंगल x ये एक साइड का एंगल हो जाएगा ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमारा 70 प्लस x इज इक्वल टू 180,
एक्स इधर रहेगा, 70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180, ये प्लस में इधर, तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में। 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। यहाँ भी सेम करेंगे, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल कट किया है। सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे एंगल 1 ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल एक्स, किससे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल एक्स का वैल्यू कितना है 120, क्योंकि ये देखो ऐसे आएगा 120, किस वजह से, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 का कितना वैल्यू है x और ये 120, तो क्या हो जाएगा हमारा, और इन दोनों का सम कितना होता है 180। तो x इज इक्वल टू, ये 120 उधर जाएगा तो क्या होगा 180 माइनस 120, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। 3 में क्या है देखो, x है, तो मान लो हम इसको ले लेते हैं y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये दोनों फिर इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब देखो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 70, ठीक है। क्यों, एक्स वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो y का वैल्यू 70 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये 70 हो गया। तो x और y कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो x भी तो y की इक्वल है, तो 70 हो गया दोनों का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ L पैरेलल M। तो देखो x और y का वैल्यू निकालना है इसमें। तो सबसे पहले मान लो इसको हम लोग ले लेते हैं एंगल 1, ठीक है। तो अब देखो लीनियर पेयर का है ये, तो x प्लस, सॉरी अगर लीनियर पेयर बन रही है तो y प्लस 80 तुम लोग कर सकते हैं, y प्लस 80, सम कितना होता है लीनियर पेयर का 180 लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ये 80 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 80, तो y का वैल्यू हो जाएगा 100। अब देखो एंगल 1 जो होगा वो 80 ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 80 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब देखो एंगल 1, अब ये देखो ये भी तो हो जाएगा मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का 1 और x। तो एंगल 1 का वैल्यू कितना था 80, तो एंगल 1 इज इक्वल टू x कितना हो जाएगा 80 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड में हमारा देखो ये 70, ये x है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा 70, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो x और y को प्लस करेंगे, x और y इज इक्वल टू सम कितना होता है को इंटीरियर का, तो 180 को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो x का वैल्यू कितना था 70 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180, ये प्लस था तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस 70, y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 कितना होता है 110 डिग्री। 3 में क्या है देखो x और ये 55 अल्टरनेट एंगल्स बन जाएगा, तो सॉरी x इज इक्वल टू 55 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब देखो x और y ये देख लीनियर पेयर पे बन रहा है ना एंगल, तो x प्लस y और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू कितना है 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 55,
तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 125 डिग्री। अभी आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब आगे। देखो, L parallel M in each of the following figures, 1, 2 and 3, N parallel M in 3 only, find x, y and z। x, y, z का तीनों का वैल्यू निकालना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिख लेंगे L parallel M and N is a transversal। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है और ये 80 है। कोइंटेरियर एंगल्स पहले प्लस करेंगे, तो x प्लस 80, कोइंटेरियर का सम कितना होता है 180 कोइंटीरियर एंगल्स। तो अब देखो x इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन ए, ले लो। ठीक है, अब देखो सेकंड इक्वेशन में आते हैं क्या, z 30 और 80, इन तीनों को हम लोग प्लस करते हैं लीनियर पेयर का, क्योंकि ये सब एंगल है। तो z प्लस 30 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, ये है लीनियर पेयर। अब देखो z 80 और 30 कितना होता है 110 इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो कितना आएगा z का वैल्यू 70 डिग्री। ये हो गया हमारा, इसको b ले लो इक्वेशन। अब देखो L पैरेलल M एंड P इज द ट्रांसवर्सल, इसको मान लो P ले लिए। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों कि ये अल्टरनेट एंगल्स था। z इज इक्वल टू वाई, z का वैल्यू कितना है हमारा 70, तो y भी हो जाएगा हमारा 70, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। सेकंड में देखो, सेकंड में मान लो हम यहाँ पे ले लिया एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर पे बना है, एक लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180, 45 उधर जाएगा तो माइनस 45, तो एंगल 1 का वैल्यू कितना आ गया हमारा 135 डिग्री। अब देखो L और M एक पैरेलल है और N एक ट्रांसवर्सल है, तो हम लोग लिख लेंगे L पैरेलल M एंड N ट्रांसवर्सल। तो अब देखो ये जो x है हमारा, x एंगल 1 कितना है हमारा 135, तो x भी कितना हो जाएगा हमारा 135, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे का। तो x इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 135, क्यों क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो L पैरेलल M एंड इसको मान लो हम लोग लेते हैं P, इस वाले लाइन को P इज ट्रांसवर्सल। तो अब देखो z का वैल्यू कितना है 30। देखो ये वैसे इसके वजह से ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, तो z इज इक्वल टू 30 अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखो तो y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर पे है तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो अब देखो y इज इक्वल टू z का वैल्यू हमारा कितना दिया होता 30, तो जैसे देखो यहाँ पे आएगा ना y प्लस 30 इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस ये 30 उधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया और z का भी। ठीक है, इसमें देख लो सबसे फर्स्ट मान लो हम इसको ले लेते हैं एंगल 1।
ठीक है, तीनों एंगल निकालना है और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग का एंगल 1। ठीक है, तो अब देखो एंगल 1 इज क्या हो जाएगा 40, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स थे। एंगल 1 इज इक्वल टू 40 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स VOA। तो अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल x हम लोग करेंगे को इंटीरियर की वजह से। तो एंगल 1 प्लस x को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 का वैल्यू कितना है 40 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180, ये प्लस 40 उधर जाएगा तो हो जाएगा -40। हम लोग का कितना आएगा 140 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और एंगल z को प्लस करते हैं। तो एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये भी को इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 1 का वैल्यू कितना है हमारा 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 140 डिग्री। अब देखो अब z और y को प्लस करते हैं, ये भी को इंटीरियर है। z प्लस y इज इक्वल टू कितना आएगा 180 को इंटीरियर एंगल से। तो z का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है 140 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इधर रहेगा 140 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हो गया हमारा वैल्यू y का, ये z का और ये x का। अब देखो 7 में मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं एंगल 1। ठीक है, इसको मान लो P, ये तो है P दिया हुआ है। इसको मान लो ये R है। ठीक है, सब समझ लो यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हम लिखते हैं कि अगर इफ n जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल BPR, तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एंगल x। देखो इफ लाइन n बाइसेक्ट्स एंगल BPR देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल x। ठीक है, अब देखो L और M एक पैरेलल है और एक PQ है ट्रांसवर्सल इसका। तो L पैरेलल M एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब देखो एंगल इसका एंगल APR, एंगल APR कितना हो जाएगा इसका 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखो एंगल APR प्लस एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, क्योंकि सब लीनियर पेयर पे बना है, लीनियर पेयर। तो अब देखो एंगल APR का वैल्यू कितना है 120 प्लस x इज इक्वल टू 120। तो 120 प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120। 2x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 60, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 और 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 30। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सभी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 इसको बताना है, हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं P, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं एंगल 2, यहाँ ले लेते हैं Q, यहाँ पे ले लेते हैं R। तो अब देखो फर्स्ट में जो लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, L पैरेलल M वेयर PQ और एंड PR इज ट्रांसवर्सल। तो अब देखो एंगल 1 जो होगा वह एंगल y के बराबर होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू y, और एंगल 2 किसके बराबर होगा z के, एंगल 2 इज इक्वल टू z। ये हमारे यहाँ पर z, ये किस वजह से होगा अल्टरनेट एंगल्स।
तो अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स लीनियर पेयर का है, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 सम होता है इसका लीनियर पेयर। तो देखो एंगल 1 के जगह पे हम लोग y भी तो लिख सकते हैं, तो y प्लस एंगल 2 की जगह पे z लिख सकते हैं, तो z प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये तुम लोग को प्रूव करना था ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 120, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 120। देयरफॉर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 120, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप कि सोल्यूशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से कर देना। और अगर इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लेना। और लास्ट में जब यहाँ तक आया तो सब्सक्राइब करके तो ज़रूर से जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।